एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आप सभी को पता है कि विजडम के ऊपर जो है मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर जो है आप सभी को डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, जो आपके नए साल के लिए जो है वो डिस्काउंट है। इसे डिस्काउंट किस किस के ऊपर जो है वो दिए जा रहे हैं, आप सभी को पता है कि 3 बुक्स जो है वो अभी रनिंग के अंदर चल रही है हमारी। और 3 बुक्स के अंदर कौन कौन सी है आप सभी जानते हैं। सबसे पहले एएनएम की एमसीक्यू बुक है। सेकंड, एएनएम के जो प्रीवियस ईयर्स के ओल्ड पेपर्स हो चुके हैं, जो क्वेश्चंस है वो है। और थ्योरी बुकलेट आपको मिलने वाली है। तो न्यू ईयर के इन सभी बुक्स के ऊपर आपको स्पेशल ऑफर दिया गया है। सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। विजडम नर्सिंग क्लासेज के नाम से ऐप है। और यदि आप पेमेंट करना चाहते हैं, यदि आपको नहीं आता है पेमेंट करना, तो आप हमारे पेमेंट स्कैनर ले सकते हैं इस नंबर से 858-20-782 के ऊपर आपको कॉल करना है और आप बता दीजिए कि हमें इनमें से ये बुक का पेमेंट करना है। तो आप स्कैनर वहां से ले सकते हैं या ऑनलाइन आप ऐप के ऊपर भी पेमेंट कर सकते हैं, या आप फ्लिपकार्ट यदि चलाते हैं तो फ्लिपकार्ट से भी आप क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, फटाफट से आप खरीद सकते हैं। लेट नहीं होना है, टाइम के ऊपर ही बैच को ज्वाइन कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी के सामने आज के बारे में हम पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में कि क्या होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। और आप सभी को नजर भी आ रहा होगा, बिल्कुल सर, ये रहा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, चलेगा। तो बात करते हैं कि सर ये होता क्या है। आपको डायग्राम के अंदर दर्शाया गया है, आप आराम से देख भी पा रहे होंगे कि सर मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो ब्रेन स्टेम का पार्ट है। ये वाला देखो हिस्सा, ये देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच वाला ये वाला जो हिस्सा कहलाता है, ये क्या कहलाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कहलाता है। बात करते हैं कि सर ये किससे मिलकर बना हुआ है। यह भी न्यूरॉन से मिलकर बनता है, यह भी न्यूरॉन से मिलकर बनता है। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि ये सर किससे मिलकर बना हुआ है, तो आप क्या आंसर करने वाले हैं कि सर यह भी न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। फिर 2 क्वेश्चन बनते हैं कि सर आउटर साइड के अंदर कौन सा मैटर पाया जाता है और इनर साइड के अंदर कौन सा मैटर पाया जाता है। आउटर के अंदर कौन सा मैटर होता है, इनर के अंदर। आउटर की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, व्हाइट मैटर पाया जाता है। लेकिन अंदर की बात करें तो ग्रे मैटर जो है वो हमें देखने को मिलता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि क्या यह ब्रेन स्टेम का पार्ट है, तो आप यही बोलोगे यह भी ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। अरे 3 चीजें बताई थी कल जब प्रीवियस क्लास के अंदर, यह भी ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रेन स्टेम का कौन कौन सा पार्ट होता है। प्रीवियस क्लासेज के अंदर भी मैंने बता रखा है, दोबारा मैं बता देता हूं कि मेडुला ऑब्लोंगेटा भी हमारे किसका पार्ट होता है, ब्रेन स्टेम का ही पार्ट होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें रिलेटिवली जो है वो कंबाइन हो जाती है ब्रेन के अंदर जाकर। ठीक है, और वो किसका निर्माण कर देती है, RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का। ठीक है, क्या बोलोगे, सम न्यूरॉन्स आर ब्रेन स्टेम, कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं ब्रेन स्टेम के, या लिखो ब्रेन स्टेम के कुछ न्यूरॉन, ब्रेन स्टेम के कुछ न्यूरॉन्स कंबाइंड हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। देखिएगा लाइन बहुत मस्त है और एक क्वेश्चन निकल कर आता है यहां से कि सर जो हमारा ब्रेन स्टेम होता है और ब्रेन स्टेम के कुछ न्यूरॉन्स जो है वो कंबाइंड हो जाते हैं और किसके साथ फॉर्म बनाते हैं, और कंबाइंड हो जाते हैं और बनाते हैं क्या बनाते हैं, लिखना RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। RAS सर क्या बनाने का काम करता है, RAS की फुल फॉर्म क्या होती है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बनाने का काम करती है।
सर यह किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? यदि आपको पूछा जाए कि ये RAS जो आपने बताया है ये किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है या उत्तरदायित्व है, ये बोलता है कि ये हमारे माइंड को अलर्टनेस पैदा करता है, ठीक है, अवेयरनेस करने का काम करता है इंडिविजुअल को, अलर्टनेस एंड अवेयरनेस, अलर्टनेस अवेयरनेस दोनों को, ऑफ द इंडिविजुअल, ऑफ द, हर एक प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलर्टनेस और क्या करता है, अवेयरनेस पैदा करने का काम करता है जब ये अदर न्यूरॉन के साथ जुड़ जाता है तब, ठीक है। कि सर यह कितनी क्रेनियल नर्व के साथ जो है ओरिजिन करता है? यह भी 4 क्रेनियल नर्व को उत्पन्न करता है, या उत्पन्न को क्या बोलते हैं, ओरिजिनेशन, ठीक है, ओरिजिनेशन करता है, ठीक है। कितनी दोस्तों? ये भी 4 क्रेनियल नर्व। एग्जाम्पल के तौर पर अब जो लास्ट की जो बची हुई है वो यहीं से जनरेशन होती है, कौन सी? 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर की जो क्रेनियल नर्व है, जो क्रेनियल नर्व होती है वो दोस्तों यहीं से जनरेशन हमें देखने को मिलता है, 9, 10, 11 और 12। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, ये बात भी सही है। अब पूछते हैं कि सर क्या फंक्शन होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग जो होती है वो फंक्शन, या इसे ही क्या बोलते हैं, कार्य। कि यदि आपको बोला जाए कि सर क्या इसका फंक्शन होता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये देखो, फंक्शन इसके इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो पहला कार्य है वो हमें क्या देखने को मिलता है, ये बनाता है प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर। सबसे पहला काम क्या होता है इसका? पहला होता है प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर। देखो रेस्पिरेशन का पहला जो सेंटर होता है दोस्तों वो यहीं से हमें देखने को मिलता है। आप सांस लेते हैं, श्वास को छोड़ते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रीथिंग, यह रेस्पॉन्सिबल होता है ब्रीथिंग के लिए, यह रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, ब्रीथिंग के लिए। ब्रीथिंग को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? श्वसन, ठीक है। कि सर ये ब्रीथिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सांस को लेना। और यहां पर भी सर 2 सेंटर्स पाए जाते हैं। कितने? यहां पर 2 सेंटर्स पाए जाते हैं। जो सेंटर्स पाए जाते हैं कि सर कौन से 2 सेंटर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं कि सर एक श्वास लेने वाला और एक श्वास छोड़ने वाला। इंस्पायरेटरी सेंटर, कौन सा? इंस्पायरेटरी सेंटर होता है, और एक सांस को छोड़ने वाला एक्सपायरेटरी सेंटर हमें देखने को मिलता है ना। सर मेडुला ऑब्लोंगेटा जो प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर बनाता है, 2 सेंटर पाए जाते हैं, इंस्पिरेटरी और एक्सपायरेटरी। चलेगा सर, ये तो प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर था। सेकंड आता है सेकंड कौन सा आता है? प्राइमरी कार्डियोवैस्कुलर या कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। कि सर हार्ट के लिए भी सेंटर जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर ही जो है वो पाया जाता है। इसका मतलब यदि आपकी बॉडी के अंदर जो है बीपी को मेंटेन करना है तो भी यही करता है, ठीक है। तो बोलते हैं वेसोमोटार सेंटर्स, वेसोमोटार सेंटर्स यही पाया जाता है जो बीपी को मेंटेन करता है। वेसोमोटार सेंटर जो है वो ब्लड प्रेशर बोल तो डायमीटर को मेंटेन करता है। ब्लड वेसल्स का डायमीटर कब तो चौड़ा करना है और कब हमें क्या करना है, कम करना है, तो उसके आधार पर ही क्या होती है, बीपी का डिसाइड होता है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि यदि आपको रेगुलेशन करना है बीपी का, क्या? यदि आपको रेगुलेशन करना है बीपी को क्या बोलते हैं? रक्तचाप। हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? रक्तचाप या ब्लड प्रेशर। तो यदि आपको वो मेंटेन करके रखना है तो वो भी मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर ही पाया जाता है। लास्ट सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर थर्ड, और वो होता है रिफ्लेक्स सेंटर। आप खांसी करते हैं, छींकते हैं, खाना खाते हैं, बोले तो स्वेलोविंग करते हैं,
इन सभी का सेंटर आपको यहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, कौन कौन सा एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना, स्नीजिंग रिफ्लेक्स, स्नीजिंग जब आप छींकते हैं, स्नीजिंग को क्या बोलते हैं, छींकना। ठीक है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स सेंटर वो भी सर यहीं पर ही पाया जाता है। आप खांसी करते हैं, खांसी को बोलते हैं कफिंग, क्या बोलते हैं, कफिंग। और खांसी के लिए जो रिफ्लेक्स सेंटर होता है वो भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है। आप करते हैं निगलने का काम, स्वेलोविंग, क्या बोलते हैं, स्वेलोविंग। स्वेलोविंग को क्या बोलते हैं, निगलना, क्या करना, निगलना। उसका रिफ्लेक्स सेंटर भी यही होता है। फिर आता है सर वॉमिटिंग सेंटर, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग का मतलब क्या होता है, जो उल्टी आपको आती है ना, ठीक है, वो वॉमिटिंग रिफ्लेक्स सेंटर, जिसका दूसरा नाम आपके फेवरेट होता है एग्जाम का, सीटीजेड सेंटर, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये इसी वॉमिटिंग सेंटर का ही नाम है दोस्तों। ठीक है, और ये सभी आपके सेंटर जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर पाए जाते हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कहां से क्वेश्चन आता है, कहां पर बनेगा। मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है। एनाटॉमी का एक भी पॉइंट मैंने आपके लिए नहीं छोड़ा है। मेरे पास टाइम नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूं। हर एक क्वेश्चन, जहां जहां से भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, और हर एक क्वेश्चन को आपको आंसर पता होना चाहिए। दोबारा मैं बता दूं कि सेल चल रही है न्यू ईयर के उपलक्ष्य के ऊपर। 2 जनवरी को रात को 12 बजे ये ऑफर का एंड हो जाएगा। ठीक है, 7000 से ज्यादा एमसीक्यू है, 27 ओल्ड पेपर है, और 9 बुक आपकी सेट जो है वो थ्योरी की है। विजडम नर्सिंग क्लासेज के नाम से आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। पेमेंट स्कैनर या कोई भी आपको जानकारी लेनी है, 858-20-782 के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। एनाटॉमी का एक नया टॉपिक और लेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।